नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानकुंज चैनल पर स्वागत है। मित्रों, क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। तब उसे ये नहीं दिखता है कि वह किसके सामने बोल रहा है और उसके बोल से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। वह सिर्फ बोलता रहता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और इसकी वजह से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए गुस्से को काबू कर लेना चाहिए। गुस्सा और तूफान एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, महादेव जी की ये बात हमेशा याद रखो। क्रोध में हो तो जवाब ना दो, बहुत खुश हो तो कभी वादा न करो और दुखी मन हो तो कोई फैसला ना करो। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। मित्रों, गुस्सा किस प्रकार हमारा नुकसान कर सकता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक युवक ने विवाह के बाद 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को मां बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार के लिए परदेश चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीते गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया, यह तो मेरी कर्मभूमि है, मुझे इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग तो रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 अशर्फियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था।
पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 अशर्फियां बहुत कम है। ज्ञान अनमोल है। इस कथा का सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे क्रोध के 2 मिनट हैं। मित्रों, अंत में बस इतना, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थात जो मनुष्य किसी दूसरे के दुख को अनुभव कर उसकी मदद करता है, अर्थात उस पर दया करके उसकी सहायता करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करता है एवं दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा पाप है। तथा जो मनुष्य तुरंत क्रोध में आकर निर्णय ले लेता है, उसका विनाश होता है। एवं जब हम किसी को उसकी गलती के लिए अपने भीतर से क्षमा कर देते हैं, तो हमारे अंदर महादेव का वास होता है। धन्यवाद मित्रों। कहानी पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।